इसलिए परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास रखते हुए दोष विवर्जित जीवन जीने का मन में विचार करना, यह बहुत ही मानव जीवन के लिए कल्याणकारी बात। अगला प्रश्न भगवान आदि शंकराचार्य से किया, विद्या ही का ब्रह्म गति प्रदाया बोधो ही को यस्तु विमुक्ति हेतु को लाभ आत्मा वगमो ही ओ वही जितम जगत के न मनो ही न। विद्या ही का प्रश्न किया, विद्या क्या है? अगर आप किसी सामान्य व्यक्ति से पूछें तो विद्या ये बताएगा कि भाई भूगोल विद्या है, इतिहास विद्या है, गणित विद्या है, विज्ञान रसायन विद्या है, अनेक विद्या है। विद्याओं का कोई अंत नहीं, उनकी कोई गणना भी नहीं कर सकता। और प्राचीन शास्त्रों को पढ़ते हैं तो कहते हैं कि 64 कलाएं और न मालूम कितनी विद्याएं थी, भूत विद्या, नक्षत्र विद्या, खगोल विद्या, विद्या का कोई अंत है। इसलिए भगवान आदि शंकराचार्य से यह प्रश्न किया गया कि महाराज आप ये बताओ कि वास्तविक विद्या क्या है? विद्या ही का? तो उन्होंने कहा विद्या वो है जो ब्रह्म गति प्रदाया, या विद्या ब्रह्म गति प्रदाती। जो विद्या ब्रह्म को प्राप्त करा देती है वही विद्या है। और आपको स्मरण होगा जब आपने श्रीमद् भगवद गीता के प्रवचन सुने होंगे और अध्ययन किया होगा तो यह प्रश्न भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन भी करते हैं, और अर्जुन ने भी भगवान से यह प्रश्न का उत्तर सुना है, अध्यात्म विद्या विद्या नाम। विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या अध्यात्म विद्या है। और आपने कई विश्वविद्यालयों के जो उद्देश्य वाक्य होते हैं उनके नीचे आपने पढ़ा होगा, लिखा होता है सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वो है जो विमुक्ति का कारण बने, विमुक्ति का साधन बने। एक स्थान पर विद्या से क्या प्राप्त होता है, बहुत अच्छा वाक्य पढ़ा मैंने, विद्यामृतमश्नुते। विद्या के द्वारा अमृत का भोजन होता है, विद्या के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति होती है। वही बात भगवान आदि शंकराचार्य ने जो परंपरा से इस देश में चली आती थी, जिसे सभी आचार्यों ने स्वीकार किया, सभी तीर्थंकरों ने माना, सभी श्रेष्ठ महापुरुषों ने कहा, उसी बात को भगवान शंकराचार्य ने अपने शब्दों में कहा, या विद्या ब्रह्म गति प्रदानाति सा ब्रह्म विद्या। जिस विद्या के द्वारा मानव को ब्रह्म गति प्राप्त होती है, ब्रह्म दर्शन होता है। एक दिन आपको निवेदन कर चुका हूं, हम सब लोगों की संस्कृति की बड़ी विशेषता है और वो स्मरण रहनी चाहिए कि हम सब लोग प्रदर्शन पर विश्वास कम करते हैं, दर्शन पर विश्वास ज्यादा करते हैं। प्रदर्शन के बीच में समाज में रहना पड़ता एक अलग बात है, और कभी कभी कलाकारों को अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहिए समाज को लाभान्वित करने के लिए, वो भी ठीक बात है। लेकिन हर कलाकार के प्रदर्शन के पीछे दर्शन छिपा होता है। क्योंकि आप जो मैंने उस चित्रकार से पूछा कि तुम्हारे चित्र का भाव क्या है, तो उसके भीतर का दर्शन उसकी तूलिका में उतरा। कवि का दर्शन उसकी लेखनी में उतरता है, विचारक का दर्शन उसके चिंतन के कणों में उतरता है। इसलिए अंततो गत्वा दर्शन से प्रभावित व्यक्ति कभी कभी समाज को अपनी योग्यता से प्रभावित करने के लिए प्रदर्शन में जाता है, लेकिन प्रदर्शन जीवन का लक्ष्य नहीं होता। और जब किसी राष्ट्र और समाज का लक्ष्य केवल प्रदर्शन हो जाता है तो वो खोखला हो जाता है, क्योंकि उसके पास कोई दार्शनिक भूमिका नहीं रह जाती। और जब दार्शनिक भूमिका से रहित समाज होता है तो चिंतन के आधार टूट जाते हैं। जब चिंतन के आधार टूट जाते हैं तो पूरा समाज दिग्भ्रमित हो जाता है, और जब व्यक्ति दिग्भ्रमित हो जाता है तो उसके बाद उसके जीवन का रथ, उसके जीवन का यान दिशाहीन होने के कारण कहीं भी टकरा कर टूट जाता है, परिस्थितियों से संधि कर लेता है, सिद्धांतों का विस्मरण कर देता है, तपश्चर्या का जीवन में अभाव हो जाता है, वैचारिक दृष्टि से खोखला होता है, और ऐसा राष्ट्र फिर अपने को राष्ट्र नहीं कह पाता। इसलिए बहुत आवश्यकता इस बात की है कि मानव के जीवन में वे आधार जीवित रहने चाहिए जिनसे उसको अपने अंतःस्रोत से और सुंदर प्रवाह प्राप्त होता है।